Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. दोस्तों, मैं राम फौजदार आप सभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं। मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा उन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस की जो हर एग्जाम में अब तक पूछे जाते रहे हैं। यदि आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। एक से एक बहुत ही शानदार सवाल है। इन क्वेश्चंस पे अपन अपना एफर्ट लगाएंगे और इन्हें इजी से इजी वे में आपके लिए पेश करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे शॉर्टकट क्या हो सकते हैं, कैसे इन्हें सोल्व करेंगे, हम देखते हैं। आप लोगों को वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पेन पेपर लेना है और बैठना है, फिर उसे सोल्व करना है। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व हो जाता है तो अपने आप को थैंक यू बोल लेना है। नहीं सॉल्व होता है तो फिर आपको क्लास को कंटिन्यू करना है और फिर आगे देखना है। तो देखो दोस्तों, ऑन 5000 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 20% and the second year is 10%. Then find the difference between SI and CI for 1.5 year. 1.5 year SI CI difference we want to find out in this question on 5000. Okay, then for first year CI will be, my dear student, 20% of 5000 is 20% of 5000 is 1000. 20% of 5000 will be 1000 for first year, and second year is 10%. Then second year CI, 10% of 5000 is 500, and interest on previous year interest 10% of 1000. पिछले साल वाले जो इंटरेस्ट है प्रीवियस ईयर वाला, उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो यस, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है कि उसे पूरे ईयर का नहीं चाहिए, उसे तो 1.5 ईयर में ही चाहिए। सेकेंड ईयर का कंप्लीट का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ओनली 1.5 ईयर का ही चाहिए। मतलब हाफ ईयर का चाहिए। 1 ईयर तो ये हो गया 1000, यहां से हाफ ईयर का सी चाहिए। तो इसका हाफ कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 300। देन 1.5 ईयर जो सी आएगा दोस्तों, वो आया हमारा 1000 प्लस 300, देन 1300। 1000 प्लस 300 देन 1300। एंड जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा फॉर फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इज 1000 प्लस फॉर सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट 500, लेकिन हमें तो हाफ ईयर का ही चाहिए। देन हाफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 250 प्लस 250, तो वैल्यू विल बी 1250। देन द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI इज 50 रुपीज। डिफरेंस बिटवीन द SI CI इज 50 रुपीज। बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करोगे तो आसान है, और आपको प्रोसेस कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है और हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्व करके बताइए। सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर? What is the difference between the compound interest for third year and fourth year? थर्ड और फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है उसमें डिफरेंस बताना। नॉट 3 ईयर, नॉट 4 ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर डिफरेंस बताना है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। यदि हम 3 ईयर CI कह रहे हैं, इट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों को ऐड करने के बाद 3 ईयर CI आएगा। लेकिन अगर अपन ओनली थर्ड ईयर कह रहे हैं, इसका मतलब ओनली थर्ड ईयर की बात हो रही है, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का CI इंक्लूड नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा इस पर। इज सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम। अब देखिएगा, इफ फॉर फर्स्ट ईयर CI is
10% of 18,000 then 1800. For second year CI is 1800 plus 180. For third year CI is 1800. प्रिंसिपल पे मिलने वाला है वो तो हर साल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद 10% of 1800 is 180. 10% of 1800 is 180. 10% of 180 is 18. Okay, this is the third year CI, but we want to find out fourth year CI. fourth year CI will be, ध्यान से देखें एक बार, 18,000, 10% of 18,000 is 1800. ये तो प्रिंसिपल वाला आना ही आना है। अब दोस्तों ध्यान दो, ये वाला भी आएगा 180, ये वाला भी आएगा, इसका 10% 180, इसका 10% भी आएगा 18। ध्यान दें, अब ये वाला भी आएगा यहाँ से 180, ये भी आएगा यहाँ से 18, ये भी आया 18 प्लस 1.8। अब देखिएगा, आपको बताना क्या था, हमें बताना था द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। इसमें से इसे लेस करना है दोस्तों, तो लेस करेंगे, देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू कैंसिल हुई, ये वैल्यू कैंसिल हुई, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब बचा क्या हमारे पास बचा 36 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 36 ऐड करोगे तो 2 2 6 और 1 2 2 7 217.8। 36 ऐड करोगे तो 217.8। 217.8 इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का डिफरेंस हमें बताना था। एकदम इजी सी बात है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। इसे कंपटीशन का बेसिक कहते हैं, है ना। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आप खुद ही ये समझ जाओगे कि ये वाला स्टेप तो पूरा पूरा लेस होना ही होना है। उसके बाद जो बच गया वो हमें ऐड करना है, ठीक है। तो जब सीआई का पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ते हैं हम, उसमें ये बातें डिस्कस करते हैं कि यहाँ 331 और ये पूरे में 4641, तो जो वाला पार्ट है वो लेस हो जाएगा, तो यही स्टेप अपना बचता है। अभी मैं इसे यहाँ डायरेक्टली बताऊंगा तो फिर आपके पकड़ नहीं आएगा, लेकिन अगर पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप यही वाला स्टेप ही सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 180 प्लस 18 प्लस 1.8 कैसे निकाल सकते हैं? एक तो जो आपका प्रिंसिपल है उस पर कैलकुलेट होगा, तो उस पर जो कैलकुलेट हुआ वो तो माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद जो वैल्यू बची वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा, फिर इस पे एक बार और आएगा, फिर इसका 1 टाइम मोर, प्लस इसका एक बार 1.8 निकालेंगे। इसे ऐड करोगे तो आप 217.8 पे आ जाओगे। तो ये छोटा सा स्टेप लिखने के लिए आपको सीआई वाला टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद अपन समझ सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, on 5,000 the rate of interest for first year is 20% and second year is 10%. Find the difference between SICI for 1.5 year। ये क्वेश्चन अभी भी किए थे हम शायद, तो दोबारा कैसे आए हैं? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। if simple interest on some amount for 2 year is 280 and compound interest on same amount for 2 year is 294 rupees, then find the rate of interest। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करके दिखाइए कौन कौन करेगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं जितना टाइम आपको दे रहा हूं उतने में सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए आओ देखते हैं। इतने ही टाइम का क्वेश्चन है, इतने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों हमें पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज फॉर 2 ईयर,
हमें इस बात की जानकारी है कि ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल बिकॉज ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल ओनली। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। अब बात आती है कि यहां पर देखते हैं कि ये 280 दे रखा है, इसका मतलब है फर्स्ट ईयर 180 मिला होगा और सेकंड ईयर भी 180 मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल का बराबर होगा। मैं बात करूं यहां से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, तो यहां भी 180 मिलेगा, यहां भी 180 मिलेगा। लेकिन अगर सीआई होता तो दोस्तों, सीआई होता तो इस पर और मिलता, वो पार्ट यहां आ जाता। फिर कहते हैं हम फर्स्ट ईयर सीआई, सेकंड ईयर सीआई। हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर सीआई एंड फर्स्ट ईयर एसआई विल बी इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों ही प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होते हैं, तो दोनों के दोनों ही बराबर होते हैं। पहले साल का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं दोस्तों। तो 180 है तो सेकंड ईयर में 180 आएगा, प्लस इसका कितना आना है, तो वो बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट फॉर 2 ईयर इज 294। तो इसमें से 180 180 हटाइए, 360। 2 ईयर इज 294। 1 सेकंड, सॉरी, 280 का हाफ अपन कर रहे हैं, 140 करना होगा, एक सिली मिस्टेक है, 140। तो अब जो मिला वो इस पे मिलेगा, तो 280 294 से लेस करोगे तो कितना आया दोस्तों? 14। ओके, हमने देखा एसआई ईच ईयर इक्वल होगा, तो 280 है तो इसका हर साल अगर अपन एसआई निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो हाफ हाफ करेंगे तो 140 140। लेकिन बात अगर सीआई की है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और मिला होगा, तो वो खुद बता रहा है कि सीआई 294 है। तो सीआई अगर 294 है तो दोस्तों जो 14 बच गया वो इस वाले इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया, तो 14 140 का 10% होता है, तो अपना रेट कितना हो जाएगा? 10%। जो 14 है वो 140 का कितना होता है? 10%। 14 अपॉन 140 इंटू 100 करोगे तो आपको 10% मिलेगा। तो ऐसा करने की जरूरत अपन को पढ़नी नहीं चाहिए, वैसे खुद से समझ जाना चाहिए कि 10% इसका कितना आएगा? 14 आएगा। बहुत आसान सी बात है। इस क्वेश्चन में अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया होता तो इस क्वेश्चन के प्रिंसिपल के लिए आप क्या करते दोस्तों, कि जो फर्स्ट ईयर का सीआई है वो फर्स्ट ईयर के एसआई की भी परफॉर्मेंस देता है, फर्स्ट ईयर का एसआई भी कहलाता है। और जो रेट दे रखी है 10%, वो एक साल के एसआई के इक्वल होती है। इफ 10% इज 140, देन 100% इज 1400। तो इस क्वेश्चन का अगर कोई पूछे प्रिंसिपल कितना होगा तो वो 1400 रुपीज होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर इसका प्रिंसिपल पूछा जाए तो कितना आएगा? 1400 रुपीज। लेकिन पूछा नहीं गया है, इसमें ओनली रेट पूछी गई जो कि 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन 15,000 फॉर 2 ईयर इज 96, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं है, पता करनी है। उसने डिफरेंस बता दिया कि द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई on 15,000 rupees for 2 year is 96 rupees, then find the rate of interest। आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन सोल्व करें। बाई ऑप्शन बहुत फटाफट से सोल्व हो जाएगा। हम ये जानते हैं एसआई सीआई का जो डिफरेंस आता है वो कौन से वाला स्टेप होता है, जो अभी अभी क्वेश्चन हमने सोल्व किया ये वाला। अगर हम इसमें एसआई सीआई का डिफरेंस निकालें तो यही तो आएगा भाई, आपका सीआई 294 है, एसआई 280 है, यहां से आप लेस करोगे तो वैल्यू 14 ही आएगी। तो ये जो आता है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वही तो डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट तो एसआई में भी है, प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट तो सीआई में भी है। डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आया तो ये वाला डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों, हम फटाफट से बता देंगे, यहाँ जो आएगा यहाँ आएगा, प्लस इसका जो आएगा वो वाला डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल दे रखा है, जैसे 15,000 है, जो भी रेट होगी उससे एक बार ये वैल्यू आएगी, फिर उससे डिफरेंस आएगा डायरेक्टली। तो हमें 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर पे आ जाएंगे। 2 बार कैसे? ध्यान दो, 15,000 का जो भी परसेंटेज है वो आया,
फिर इसका ये परसेंटेज निकाला, ये वैल्यू आई। जैसे यहाँ हमने किया, यहाँ आप देखोगे कि ये 1400 है, तो एक बारी बात समझाते हैं आपको। 1400 है, इसका आप 10% निकालिए, 140 है, जो कि पहले साल का ऐसा ही कहलाता है। इसका फिर 10% निकालिए, 14 आ गया ना डिफरेंस। तो 2 बार ही तो कैलकुलेट किए हैं, तो सेम हम यहाँ 2 बार ही कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी ध्यान दो एक बार, 15,000 का इसमें से सबसे आसान रेट पकड़ो। जब भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बाई ऑप्शन सोल्व करना है तो हमेशा इजी से इजी रेट पे जाइएगा। 10% पकड़ा मैंने, इसका 10% बताइए। 10% ऑफ 15,000 इज 1500। अगेन 10% निकालिए, 150। तो आपको जो डिफरेंस आ रहा है 150 नहीं है, 96 है। इसका मतलब इसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया। अब आप 9 या 8 में से कोई भी पकड़ सकते हो। अभी आपने देखा 150 आ रहा था, थोड़ा बड़ा आंसर आ रहा था, काफी बड़ा आंसर आ रहा है, हमें तो 96 के पास ही जाना है, तो थोड़ी सी और वैल्यू को छोटी करिएगा। तो मैंने 8% देखा एक बार, 8% ऑफ 15,000 कितना आएगा, 1200। 8% ऑफ 1200 कितना आएगा, 96। देखिएगा अपना डिफरेंस आ चुका है। देन करेक्ट आंसर इज द बी, 8% इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, या अगर ये नहीं कर पाओ तो फिर एक फॉर्मूला भी होता है डिफरेंस का, ओनली फॉर 2 ईयर, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो डिफरेंस गिवन है दोस्तों 96, प्रिंसिपल गिवन है 15,000, आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, कैंसिल वैंसिल कर लेंगे और आंसर पे आ जाएंगे। देखिएगा 5 से 3 और 2, 3 से कैंसिल करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64। आर स्क्वायर इज 64, देन आर विल बी 8%। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर विल बी 8%। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यूज होगा, वो ओनली फॉर 2 ईयर। ओनली फॉर 2 ईयर पे काम करेगा। मैंने आपसे दोनों बातें डिस्कस करी दोस्तों। कौन कौन सी दोनों बातें डिस्कस करी है मैंने, कि अगर आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है तो कैसे करना है, हमेशा इजी ऑप्शन पकड़ें, उससे आइडिया लगाएं कि हमें बहुत ऊपर नीचे कहाँ करना है, बड़ा ऑप्शन लेना है छोटा लेना है, तो ऑप्शन से हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, if certain amount becomes 3 times of itself in 5 years at the certain rate of compound interest, then in what time period that amount will become 81 times of itself? wow, nice question दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, 5 से 10 सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में दम नहीं है, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एक बार। देखो, if certain amount become 3 times of itself in 5 year, यदि हमने बैंक में 1 रुपए जमा कराया, अपन तो गरीब आदमी है तो अपन ने 1 रुपए जमा कराया, बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, ध्यान दो, बंद करो पेन पेपर। 1 रुपए जमा कराया और वो 3 टाइम्स हो गया, कितने साल में दोस्तों, 5 ईयर में। हमने उसको जाकर के बोला कि भाई देखो, हमने जो 1 रुपए जमा कराया है वो 3 रुपए हुआ है, ये ठीक बात नहीं है। 1 रुपए 3 रुपए हुआ है, हम इसे वापस जमा करना चाहते हैं, तो बोलेगा ठीक है सर, इसका 3 टाइम्स से 9 हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स 27 हो जाएगा, और इसका 3 टाइम्स 81 हो जाएगा। और हर बार 5 ईयर का टाइम लगेगा, हर बार 5 ईयर का टाइम लगेगा। तो टोटल कितना टाइम लग गया, 20 ईयर, 20 साल। 20 साल में पैसा, 20 ईयर में पैसा 81 टाइम्स हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, किया जा सकता था आसानी से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ, 13th ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 1024, फाइंड द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10th ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14.2/7%।
अब इसे देख के घबरा जाते हैं लोग, ये 10th ईयर 13th ईयर की बात कर रहा है, हम तो CI 2 ईयर 3 ईयर तक ही निकालते हैं, ये तो 10 और 13 साल 10 एंड 13 ईयर की बात कर रहा है। कैसे आएगा ये सवाल? बहुत आसान है दोस्तों, आइएगा। इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना कहते हैं अपन? 1/7। अब देखिएगा एक बार, ये 13th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, 10th ईयर का बताना है। तो सपोज 10th ईयर CI मैंने माना X रुपीज। अब इस पे 14/7% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 7 + 1 8/7। तो ये किसका आया दोस्तों? पहले ध्यान दीजिएगा, 9th, सॉरी वो 10th है 11th, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे 12th, फिर और आगे बढ़ेंगे 13। 10th ईयर इस पर इंटरेस्ट मिला देन 9th ईयर, फिर इंटरेस्ट मिला देन 10th, क्या हो रहा है 10th 11th 12th, और उसके बाद फिर 13th। और 13th ईयर का ही दे रखा है क्वेश्चन में 1024, इसे इसके इक्वल रख देंगे। अब देखिएगा यहाँ फटाफट से अपन इसे कैंसिल करेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है? क्यूब ऑफ 8 512, 512 से कैंसिल करिएगा 2 टाइम। क्यूब ऑफ 7 विल बी 343 into 2, then 6 8 6. The 10th year CI will be 686. E is the right answer. क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में बताइए? बहुत आसान सा सवाल है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आप खुद समझते हैं, करना ही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।